हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। कहते हैं कि इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो फौरन दूसरी जाग उठती है। पर उन ख्वाहिशों को आप क्या कहेंगे जो एक तो नाजायज हो और ऊपर से अंतहीन। इच्छाधारी बाबा की इश्किया की ख्वाहिशें कुछ ऐसी ही है। रिकॉर्ड बुक। इच्छाधारी बाबा की नाजायज इच्छाओं की इस डायरी का टाइटल यही है, रिकॉर्ड बुक। इस डायरी के पन्ने अब जैसे जैसे पलटेंगे, हर पलटते पन्ने के साथ बाजार में बाबागिरी की दुकान सजाए बैठे ऐसे बाबाओं के बारे में आपकी तमाम सोच और राय पलटती जाएगी। तो आइए और इच्छाधारी बाबा के उस रिकॉर्ड बुक में झांकिए जिसके हर पन्ने में इश्किया ही इश्किया कैद है। सोनिया, कोमल, निधि, महक, सोनी, ये बस बानगी भर है इस रिकॉर्ड बुक में दर्ज नामों में। जाहिर ये तमाम नाम असली नहीं होंगे, पर इनमें से हर नाम के पीछे किसी मॉडल, डांसर, स्टेज परफॉर्मर, एयर होस्टेस और नामचीन कॉलेजों में पढ़ रही लड़कियों के चेहरे। जी हाँ, बाबा की इश्किया की दुकान ऐसी ही हस्तियों से गुलजार रहा करती थी और बस यही वजह है कि बाबा की कमाई एक एक रात में 3-3 लाख तक हुआ करती थी। यकीन नहीं आता तो आइए जरा इन पन्नों पर नजरें दौड़ाइए। ये आंकड़े बाबा की 3 लड़कियों की सिर्फ एक रात की कमाई के हैं। यानी 10 अक्टूबर को खुशी ने कुल 50,000 रुपए कमाकर बाबा को दिए थे, जबकि उसी रोज सोनिया ने 37,500 रुपए दिए। बाबा के रिकॉर्ड बुक से ये भी पता चलता है कि वो एक ही रात में एक ही लड़की को 4-4 बार ग्राहकों के पास भेजा करता था। इच्छाधारी के जवाहर पार्क आश्रम से मिली इस डायरी में बाबा के भेष में जिस्म के इस सौदागर का बारीक से बारीक हिसाब दर्ज है। इतना ही नहीं, इस डायरी में लड़कियों का बाकायदा ड्यूटी चार्ट भी दर्ज है। देखिए, एक लड़की के नाम के आगे यहाँ लिखा है हॉलीडे, यानी इस लड़की के लिए ये छुट्टी का दिन है। खानपुर की तंग गलियों से लेकर ग्लोबल सेक्स नेटवर्क तक पहुंचने में बाबा ने एक लंबा सफर तय किया। जी हाँ, अपने इस काले कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने कॉर्पोरेट कल्चर को भी अपना लिया और इस दौरान उसने बही खातों को भी मेंटेन किया ताकि हिसाब किताब के लेन देन में कोई चूक न हो। डायरी में कई लड़कियों के फोन नंबर भी दर्ज है। ये सारे नंबर स्पेशल नंबर हैं। हालांकि हम ये नंबर नहीं बता सकते, लेकिन स्पेशल अंकों पर जरा गौर कीजिए। हालांकि जितने भी नंबर इस डायरी में दर्ज हैं, वो अब स्विच ऑफ हो चुके हैं। जाहिर है ये डायरी पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग हो सकता है। पर क्या आप यकीन करेंगे कि बाबा की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद भी ये डायरी उसके आश्रम में यूं ही लावारिस पड़ी है। मीडिया इस डायरी तक पहुंच गई, पर पुलिस के पास शायद इतना वक्त ही नहीं कि वो बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए आश्रम तक जाने की जहमत भी उठाए। अब अगर ऐसे में बाबा कल परसों छूटकर फिर से इश्किया की अपनी दुकान चलाने लगे तो फिर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। अमरदीप के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक।